हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डिफोरेस्टेशन क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसे क्यों हमें बचाना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक काल में भूपटल पर 60% वनाच्छादित था, लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में विकास होते गया वैसे वैसे हरी भरी पेड़ पौधा समाप्त होते चले जाती है और वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन इतनी जंगल की कटाई हो रही है कि आने वाले समय में हमारे देश को बड़ा झटका लगने वाला है। वर्तमान में हमारे देश में मात्र 16% ही वनाच्छादित बचा हुआ है। वनों को बचाने के लिए विश्व भर में 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे वनों का उपयोग अतिविदोहन तथा उन्मूलन के कारण। वर्तमान में वनोन्मूलन वनाग्नि हमारे व जल संबंध के रूप में निम्न भागों में बांटा गया। पहला, वनों तथा चारागाहों क्षेत्रों को कृषि भूमि में परिवर्तित। पहला पॉइंट को हम सही से देखते हैं कि विश्व की आबादी के हिसाब से जितनी जनसंख्या है उतनी संसाधन तो रहना चाहिए। इसी कारण अपने संसाधन को जुगाड़ करने के लिए जंगल की कटाई कर उसे कृषि के खेत में बदला जा रहा है। जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बस उसी प्रकार जंगल की कटाई कर उसे कृषि के खेत में बदला जा रहा है, जिसके कारण विश्व में बहुत ही तेजी से जंगल की सफाया किया जा रहा है, जिससे जंगल विलुप्त होती जा रही है। दूसरा पॉइंट, अनियमित पशुचारणता। जिस प्रकार जंगल की कटाई कर के कृषि के खेतों में निर्माण कर रही है, उसी प्रकार पशुचारण में बढ़ोतरी होती जा रही है और पशुपालन की बढ़ोतरी होने से छोटे छोटे पेड़ पौधे एवं झाड़ियों को अपने पैरों से कुचलकर समाप्त कर देती है, जिसके कारण पर्यावरण तीव्र गति से समाप्त होती चली जा रही है। यह भी एक जंगल को समाप्त करने की हिस्सेदारी बनती जा रही है। अगला पॉइंट, वनों की में आग लगना। जब कोई कारण या किसी वश जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में उपस्थित पेड़ पौधे घास सभी नष्ट हो जाती है और तो और नष्ट हो जाती है, और दूसरे तो आग लगने से वहाँ की मिट्टी कठोर हो जाती है, जिससे उस मिट्टी में की नमी समाप्त हो जाती है और उस मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व भी विलुप्त हो जाती है। चौथा पॉइंट, दोषपूर्ण वन नीतियाँ। 20वीं शताब्दी में विश्व के कई देशों में यह ऐलान किया कि अधिक से अधिक पेड़ को काटने के लिए प्रेरित किया, लेकिन भारत के साथ अन्य देशों ने पेड़ बचाने के लिए एक नीति बनाई, लेकिन लोगों के द्वारा यह नीति ना मानकर अपने कामों में लगे रहते हैं। उसे वृक्ष को काटने से कोई नहीं रोकता। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि सभी लोग इस नीति को अनुपालन मुख्य रूप से नहीं कर रहे हैं, जिससे वनोन्मूलन की प्रक्रिया थम नहीं रही है। उपग्रह से यह पता लगाया गया है कि भारत में कुल 11% ही वन रह गए हैं। बढ़ता औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। 20वीं सदी में वनों की कटाई कर औद्योगिकरण में प्रयोग किया जाने लगा। वनों से बनने वाले उद्योग कागज, फर्नीचर, प्लाईवुड, पैकेजिंग आदि अन्य चीज़ों की मांग बढ़ने लगी, जिससे वनों की सफाई बहुत तेज़ी से होने लगी थी और जंगल को सफाई कर इनमें नगर बसाया जाने लगा। छठा, ऊर्जा उत्पादन के रूप में लकड़ी का उपयोग। अधिकांश जनसंख्या वाले देश में जलायन के लिए वनों की कटाई करके उससे निकलने वाली लकड़ियों को जलायन में प्रयोग करते हैं, जिससे उन लोगों की जीविका उपार्जन चल सके जो अत्यंत गरीब हो, जिसके पास खाने बनाने का कोई और साधन ना हो, तो वह लकड़ी का उपयोग करती है। साथ ही वह लकड़ी बिक्री कर अपना घर चलाता है और पशुचारण के लिए पेड़ पौधों से, उनसे पत्तों से उसका भी भोजन उपलब्ध हो जाती है, जिससे वनों की कटाई तेजी से बढ़ जाती है।
सातवां, बांध व सड़क निर्माण। जिन देशों में अनेक प्रकार की प्रक्रिया में आर्थिक विकास का बल मिला है, उन क्षेत्रों में वनों की कटाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई करने का मुख्य कारण है कि रास्ता बनाना और साथ ही नदियों को निर्माण भी किया जा रहा है। इसकी निर्माण होने से बहुत तेजी से वनों की सफाई किया जा रहा है। आठवां, खनन कार्य। जब किसी क्षेत्र के भूगर्भिक में खनन की जानकारी मिलती है तो उस खनन को निकालने से पहले उसके आसपास के वृक्षों को काट दिया जाता है, तब खनन निकालने की प्रक्रिया शुरू करती है। ये भी कारण है जिसके कारण वनों की कटाई की जा रही है। अगला, कीड़ों, दीमकों तथा बीमारियों के प्रकोप। वनों की देख रेख न करने पर उनके अंदर दीमक तथा कीड़े लग जाती है, जिससे वह बड़े होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तथा कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे के कारण सभी वृक्ष बीमार होती चली जाती है और अचानक एक दिन होता है कि सब वृक्ष धस जाती है। वनों से उत्पन्न प्रभाव तथा समस्या। वनों को काटने से मानव की आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन इससे कई प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जो निम्न है। पहला, भूमि क्षरण। भूमि क्षरण से तात्पर्य है कि जब हम वनों की कटाई करते हैं तो उसकी मिट्टी जल के साथ बह जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में जल से बहाव मिट्टी के बारे में सर्वेक्षण किया कि जिस भाग में वृक्ष को काट दिया है वहाँ की मिट्टी जल में 17.4% बह जाती है और जिस भाग में सहान वन है उस भाग की मिट्टी जल में मात्र 0.9% बहती है। 2 इंच मोटी परत बनाने के लिए 500 से 1000 वर्ष लग जाती है। आप सोच लीजिए कि वन काटने से कितना नुकसान है। दूसरा, बाढ़ तथा सूखा। वनों को काटने से वर्षा में कमी हो जाती है, जिससे हल्का भी वर्षा होने पर भूमि को कुछ गीला नहीं कर पाती है। तीसरा, औद्योगिक कच्चे माल में बाधा। जिस प्रकार वर्तमान में वनों की कटाई की जा रही है, आने वाले समय में कच्चे माल की बनने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगला, देशों में इमारतें एवं लकड़ी का अभाव। वन को काटने से वर्षों में कमी हो जाती है, जिससे बेरोजगारी मद आदि कामों जैसे उत्पन्न होने लगेगी और साथ ही विश्व में अधिकांश देश गैस चूल्हा जैसे उपकरण का प्रयोग जो नहीं करते हैं, उसको घर में लकड़ी से खाना बनाना तथा अन्य कामों को भी वह वन की लकड़ी से अपना जीवन व्यतीत करता है। धीरे धीरे लकड़ी खत्म होती जा रही है, जिससे के कारण दिन प्रतिदिन फर्नीचर, मकान बनाने के लिए लकड़ी महंगी होती जा रही है। अगला, जलाशयों के अस्तित्व को खतरा। भूचरण से बहकर आने वाली मिट्टी जलधाराओं में जमा हो जाती है, जिसके कारण नदी की परत में मिट्टी जमा होती जाती है, जिसके कारण नदियों की आयु में कमी आ जाती है। अनुमान लगाया जाता है कि भाखड़ा बांध की आयु 88 वर्ष मानी जाती थी, जो घटकर 47 वर्ष हो गई है तथा हीराकुंड बांध की आयु 111 वर्ष मानी जाती है, जो अब घटकर 45 वर्ष हो गई है। अगला, जलवायु पर प्रभाव। हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में वन की कटाई होती है उस क्षेत्र में वर्षा में कमी आ जाती है और जिस क्षेत्र में वन या वृक्षारोपण होती है उसे क्षेत्र में वर्षा अधिक गिरने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही वृक्षारोपण से हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्राप्त होती है और अगर वृक्ष नहीं होते तो पृथ्वी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कौन करता और अगर लोगों तथा औद्योगिक द्वारा निकली गई CO2 पेड़ अवशोषित नहीं करते तो हमें O2 प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देती है और हम सभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसके कारण वो भी अपना जीवन जीता है और प्राणी भी अपना जीवन जीता है। साथ ही जब कल कारखानों के द्वारा तापमान बढ़ती है तो वृक्ष तापमान को कम करने में सहायक करता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी तक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।
बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ यार। जय हिंद, जय भारत।